अब हम सीखेंगे मीडियन। मीडियन को इस तरह से लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। ठीक है, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब हम पहले डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा हम पहले बनाएंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो डेटा कैसे बनेगा, सबसे पहले आपने डेटा बनाने के लिए क्या करना है, समीशन एफ अपॉन 2 करना है, सॉल्व। समीशन एफ अपॉन 2 करेंगे, 59 समीशन एफ है, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास आंसर क्या आया, 29.5। इस 29.5 को आपने कहाँ देखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहाँ देखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि 29.5 कहाँ लाया करता है। देखिए जी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आए, यहाँ तक 5 नंबर है, यहाँ तक 15 तक है, यहाँ तक 35 तक है, तो 29.5 इसके अंदर आ गया। हमने ये लाइन को मार्क कर लिया कि हम अपना डेटा इसी रॉ से उठाएंगे। क्लियर। तो अब हम करते हैं, अब डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल। एल क्या होता है, एल मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री। यहां मैं आपको डिटेल में एक एक का नाम बता रही हूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम किस चीज को क्या कहते हैं और किस तरह से निकालते हैं। एल फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री लोअर ये है, अपर ये है, तो इसमें लोअर क्या है, 24.5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एच। एच किसे कहते हैं हम, साइज को, यानी कि हाइट कितनी है। साइज क्या है इसका, कितना डिफरेंस है इन सब में, 10 का, तो साइज हमारा क्या आ गया, 10। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ। एफ और आपको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, 20, तो हम इसी लाइन में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 20, वो ले लेंगे। समीशन एफ अपॉन 2 आप सॉल्व कर चुके हैं, और सी एफ आपको पता है क्या होता है, सी एफ मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, अच्छा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली नहीं लेनी, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी होगी, इसके ऊपर वाली, यानी कि जो रॉ आपने सिलेक्ट करी है इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी, यानी कि आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 15। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन, ठीक है भाई, L प्लस एच अपॉन एफ। L क्या है आपका 24.5 प्लस H अपॉन एफ। H क्या है आपका 10, F क्या है आपका 20, फिर समीशन F अपॉन 2 आप निकाल चुके हैं, 29.5 वही रख देते हैं, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वो रॉ वाली क्यों नहीं ली। हमने जब सारा डेटा वही रॉ से उठाया तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं उठाई। देखें, अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रॉ से उठाते हैं और यहाँ वो लिख देते हैं 35, तो हमारा आंसर किसमें चले जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और क्योंकि हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर से उठानी है, ठीक है, याद रखिएगा, आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी उठानी है, जो रॉ आप सिलेक्ट कर ली है आपने उसके ऊपर वाली। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा, 29.5 माइनस 15, 14.5। फिर आपने क्या करना है, 24.5 प्लस, फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। इन दोनों को डिवाइड करके आया 0.5 मल्टीप्लाई 14.5 कर देंगे। अब हम 24.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7.25। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 31.75। तो ये हमारा आ गया मीडियन। अब हम सीखेंगे इसी डेटा का मोड। मोड किस तरह से निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब हम इसका डेटा बनाएंगे। अच्छा, मोड के लिए हम कौन सी रॉ से डेटा उठाएंगे, जिस रॉ में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, उस रॉ से हम क्या उठाएंगे, मोड का डेटा। देखें, अगर हम इधर देखें तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है,
20। तो हम इसी रो से क्या करेंगे, मोड का डेटा उठाएंगे। तो डेटा के हिसाब से एल क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है आपकी 24.5। फिर एफ एम की बारी है। एफ एम क्या होता है, ये जो है रॉ के में जो है फ्रीक्वेंसी है वो एफ एम है। रॉ के ऊपर वाली F1 है, रॉ के नीचे वाली F2 है। क्लियर। तो F1 क्या है, FM क्या है आपकी 20, F1 क्या है 10, F2 क्या है 18 और फिर क्या बचा H क्या है साइज कितना है आपका 10 का। क्लियर। तो डेटा बन गया हमारा। उसके बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे। मोड L प्लस L क्या है आपका 24.5 प्लस FM क्या है 20 और F1 क्या है 10। तो 20 माइनस 10 टू FM यानी कि 20 माइनस F1 माइनस F2 क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय H क्या है आपका 10। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 24.5 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 20 माइनस 10 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 माइनस 18 क्या आंसर आया 12 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर हमने क्या करना है 24.5 इन दोनों को हमने डिवाइड किया 0.833 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर हमने क्या करना है मल्टीप्लाई खत्म करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा क्या करिएगा जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपका पॉइंट के बाद काफी नंबर है तो उसको रिमूव नहीं कीजिएगा, उसी आंसर में मल्टीप्लाई 10 उसी में ही डिवाइड फिर उसी में ही मल्टीप्लाई, उस आंसर को रिमूव नहीं करना बल्कि उसी में ही आपने कंटिन्यू करना है अपना काम। ठीक है, जैसे मैंने 10 किया डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिएगा, उसी आंसर में कर दिएगा प्लस 24.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया आपका 8.33। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारा आंसर क्या आया 32.83। तो हमारा मोड का आंसर क्या आ गया 32.83। क्लियर। तो दोबारा से सुने, हमारा फॉर्मूला क्या है मोड का L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ हम मोड की लाइन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, रॉ कौन सी सिलेक्ट करेंगे, जिस रॉ की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी, हमने ये रॉ सिलेक्ट करी कि हम अपना सारा डेटा इस रॉ से उठाएंगे। तो FM क्या है हमारा ये वाला, F1 ऊपर F2 नीचे, क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री ये आ गई, हाइट हमने इनमें डिफरेंस जो है वो रख लेना। तो डेटा बन गया, डेटा बन के हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके पहले डिवाइड किया, उसी में ही मल्टीप्लाई किया, उसी में प्लस किया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपकी समझ आ गया होगा किस तरह हमने ग्रुप डेटा से मीन मीडियन मोड निकाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।